अभ्यर्थियों के सहयोग व मार्गदर्शन के लिए हम अभ्यर्थियों के लिए डेली करंट अफेयर्स MCQs की एक विस्तृत श्रृंखला लेकर आए हैं। वास्तव में करंट अफेयर्स ही यूपीएससी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्ति का सबसे विश्वसनीय खंड है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष प्रारंभिक परीक्षा के बदलते पैटर्न में यही वह खंड है जो अभ्यर्थियों की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाता है। क्वेश्चंस 1। रायसीना डायलॉग क्या है? 1. नई दिल्ली में एक संगीत समारोह। B. भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन। C. एक साहित्यिक पुरस्कार समारोह। D. सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाला एक खेल आयोजन। आंसर भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। क्वेश्चंस 2। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संबंध में केंद्र ने हाल ही में किस बदलाव को मंजूरी दी है? A. अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI पर प्रतिबंध बढ़ाया गया। B. अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति। C. अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI को 50% तक सीमित करना। D. अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध। आंसर अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। क्वेश्चंस 3। हाल ही में हड़प्पा युग की एक किलेबंद बस्ती मोरोधारो की खोज की गई है। ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? A. पंजाब। B. राजस्थान। C. उत्तर प्रदेश। D. गुजरात। आंसर गुजरात में हड़प्पाकालीन किलेबंद स्थल मोरोधारो की खोज की गई है। क्वेश्चंस 5। रामजी गोंड स्मृति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना कहाँ में की जाएगी? A. हैदराबाद। B. नई दिल्ली। C. नागपुर। D. जयपुर। आंसर हैदराबाद। क्वेश्चन 6। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ में आयोजित की जाएगी? A. नई दिल्ली। B. हैदराबाद। C. मुंबई। D. कोलकाता। आंसर नई दिल्ली। क्वेश्चन 7। निवेश और धोखाधड़ी वाली योजनाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए IEPFA और किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? A. DBS बैंक। B. HDFC बैंक। C. इचिक बैंक। D. एक्सिस बैंक। आंसर DSB बैंक। क्वेश्चन 8। किस किस बैंक के बीच अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्तपोषण के लिए समझौता हुआ है? A. IREDA और PNB। B. IREDA और SBI। C. IREDA और इंडियन बैंक। D. IREDA और कैनरा बैंक। आंसर IREDA एंड PNB के बीच। क्वेश्चंस 9। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? A. फ्रांस। B. जर्मनी। C. जापान। D. अमेरिका। आंसर फ्रांस। क्वेश्चंस 10। 77वें बैफ्टा अवार्ड्स 2024 में ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? A. ओपनहाइमर। B. मिस्ट्री गर्ल्स। C. हॉस्टल। D. बॉबी। आंसर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड्स ओपनहाइमर को मिला। क्वेश्चंस 11। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? A. कल्की धाम मंदिर। B. विष्णु धाम मंदिर। C. शिव धाम मंदिर। D. लक्ष्मण धाम मंदिर। ऑप्शन A इज करेक्ट। क्वेश्चंस 12। हाल ही में किस तिथि को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया? A. 20 फरवरी। B. 21 फरवरी। C. 22 फरवरी। D. 22 जनवरी। ऑप्शन A इज करेक्ट। क्वेश्चंस 13। किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेस नेता को फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन d'honneur से सम्मानित किया गया है? A. राहुल गांधी। B. सोनिया गांधी। C. शशि थरूर। D. सलमान खुर्शीद। ऑप्शन C करेक्ट। क्वेश्चंस 14। हाल ही में किस राज्य में PM श्री योजना का शुभारंभ हुआ है? A. झारखंड। B. बिहार। C. छत्तीसगढ़। D. राजस्थान। ऑप्शन C करेक्ट। क्वेश्चंस 15। भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक अदिति सेन डे को प्रतिष्ठित किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? A. पद्मश्री। B. पद्म विभूषण। D. भारत रत्न। D. घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन D करेक्ट। क्वेश्चंस 16। हाल ही में कहाँ में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? A. बुरहानपुर मध्य प्रदेश। B. भुसावल मध्य प्रदेश। C. पूना महाराष्ट्र। D. नागपुर महाराष्ट्र। ऑप्शन A करेक्ट। क्वेश्चन 17। कौन से राज्य ने अपना 38वां राज्य दिवस मनाया है? A. अरुणाचल प्रदेश। B. मणिपुर। C. मेघालय। D. सिक्किम। ऑप्शन A करेक्ट। क्वेश्चन 18। कहाँ में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है? A. नेपाल। B. भूटान। C. बांग्लादेश। D. श्रीलंका। ऑप्शन D करेक्ट। क्वेश्चंस 19। किसने भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा जीता है? A. मोहित। B. गीता। C. अनुष अग्रवाल। D. नेहा अग्रवाल।
ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चंस 20। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है? ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी भारत। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चंस 21। किस तिथि को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया? ए 21 फरवरी, बी 22 फरवरी, सी 20 फरवरी, डी 19 फरवरी। ऑप्शन ए करेक्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट जीके फैक्ट्स देख लेते हैं। भाषाएं और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने पहली बार 1999 में इस दिन की घोषणा की थी और विश्व वर्ष 2000 से इस दिवस को मनाता आ रहा है। 2024 के अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस भाषा का थीम बहुभाषी शिक्षा, सीखने और पीढ़ियों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान का आधार है। ये दिन अपनी मातृभाषा बांग्ला को संरक्षित करने के लिए बांग्लादेश के संघर्ष को याद करता है और कनाडा में एक बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम के योगदान का सम्मान करता है, जिन्होंने इस दिवस का प्रस्ताव रखा था। विद और अनुभवी वकील फलीएस नरिमन का 21 फरवरी 2024 को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 21 फरवरी 2024 को प्रसिद्ध रेडियो प्रसारक तथा प्रसिद्ध शो गीतमाला के उद्घोषक अमीन सयानी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भारत ने गरीबी एवं भूखमरी उन्मूलन कोष पॉवर्टी एंड हंगर एलिविएशन फंड में 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका इब्साक ने 2004 में इस कोष का गठन किया था। इस कोष का संचालन 2006 में शुरू हुआ।